ओम नमः नमो जनाणम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, सुना जाता है बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के कारण सम्राट अकबर स्वयं भी बीरबल का बहुत आदर करते थे। परंतु कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक दरबारी अकबर की बेगम का भाई था। ईर्ष्या की अग्नि में वह प्रतिपल जलता रहता था। वह उस अवसर की प्रतीक्षा में था कि कुछ ऐसा प्रसंग बने जिससे वह बीरबल को अपमानित कर सके। एक दिन बेगम का भाई उदास होकर अपनी बहन के पास आया। बेगम ने पूछा, भैया क्या बात है, आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो? वह बोला, बहना बड़े खेद की बात है कि मैं बादशाह अकबर की बेगम मलिका का भाई हूं, परंतु इस दरबार में मेरा बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं किया जाता। रानी ने सहानुभूति पूर्ण स्वर में पूछा, भाई बादशाह अकबर की सभा में ऐसा क्यों होता है? वह बोला, बादशाह अकबर को सही पहचान नहीं है। तुम तो भली भांति जानती हो कि मैं बीरबल से अधिक बुद्धिमान हूं, इसलिए राज दरबार में जो सम्मान बीरबल को दिया जाता है वह वास्तव में मुझे मिलना चाहिए। भाई की दर्दपूर्ण बात सुनकर मल्लिका भी बड़ी दुखी हुई और उसने सांत्वना देते हुए कहा, भैया तू फिक्र मत कर, मैं तुझे वचन देती हूं और बादशाह से विचार विमर्श कर मैं तुझे बीरबल का सम्मानीय स्थान अवश्य दिलवाऊंगी। एक दिन बेगम मल्लिका ने मौका देखकर बादशाह अकबर को ओल्हाना देते हुए कहा, आपने अकारण ही बीरबल को सिर पर चढ़ा रखा है, जबकि उससे भी अधिक बुद्धिमान लोग आपके दरबार में मौजूद हैं। आगे अपनी बात पर आते हुए उसने कहा, मेरा भाई भी तो बहुत बुद्धिमान है, अतः मैं चाहती हूं कि बीरबल का जो आदरणीय स्थान है वह मेरे भाई को मिलना चाहिए। इतना सुनते ही बादशाह अकबर भी बेगम की बात को समझ गए तथा उसके भाई के आशय को भी जान गए। अपने भावों को छिपाते हुए उन्होंने कहा, कल दरबार में इस विषय पर अवश्य विचार किया जाएगा। यह सुनकर मल्लिका बड़ी अस्वस्थ हुई और शीघ्र ही अपने भाई को खुशखबरी देने पहुंच गई कि अब तेरा काम बहुत जल्द बनने वाला है। संयोग की बात थी, दूसरे दिन बीरबल अपनी अस्वस्थता के कारण राजसभा में उपस्थित न हो सके। बेगम का भाई जब दरबार में पहुंचा तो बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें बीरबल का सम्मानी पद देना चाहता हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। बेगम मल्लिका के भाई ने डींग हाँकते हुए कहा, जहां पनाह
आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बादशाह अकबर ने पूछा, संसार में सबसे प्यारी वस्तु कौन सी है? प्रश्न सुनते ही उसके हाथों से मानो तोते उड़ गए और वह नीची दृष्टि डालकर अपना सिर खुजलाने लगा। बादशाह तो भली भांति उसकी योग्यता को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे सोचने के लिए एक अवसर दे दिया। वह राजसभा में क्या करे? वहां से उठकर सीधा अपनी बहन मल्लिका के पास पहुंचा। वह तो बधाई देने के लिए कब से भाई की प्रतीक्षा कर रही थी। उसको देखते ही हर्षपूर्ण स्वर में उसने कहा, लो भैया, अब तो मानोगे कि बहना ने तुम्हारा काम कर दिया। सुनते ही वह खींचकर बोला, तुमने मेरा काम कर दिया या मुझे मुसीबत में डाल दिया? दरबार की सारी बात बताकर उसने कहा, यदि मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो वर्तमान की नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर मल्लिका भी चिंतित हो गई। कुछ सोच विचार कर उसने कहा, भैया तुम ऐसा करो, मुझसे 4 घंटे के बाद मिलना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य खोज लाऊंगी। कुछ देर बाद मल्लिका ने एक नौकरानी का वेश धारण किया और राजमहल के पिछले रास्ते से बीरबल के घर पहुंच गई। बीरबल ने बेगम मल्लिका को इस वेश में देखा तो बहुत हैरान हुआ। बेगम ने बड़े मीठे स्वर में कहा, कल रात बादशाह से मेरा विवाद हो गया। मैंने उस विवाद में यह कहा कि स्त्रियां भी बुद्धिमान होती हैं। इस बात पर उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे प्यारी वस्तु कौन सी है? मुझे विश्वास है कि आपकी बुद्धि के खजाने में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। बीरबल ने कहा, संसार में सबसे प्यारी वस्तु है स्वार्थ। बेगम उत्तर पाकर खुश हो गई और राजमहल की ओर चल पड़ी। वह सोच रही थी कि आज मैंने बुद्धिमान बीरबल को भी मूर्ख बना दिया। दूसरे दिन बेगम का भाई दरबार में पहुंचा और अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, जहां पनाह, कल दरबार से बाहर निकलते ही मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि संसार में सबसे प्यारी वस्तु स्वार्थ है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बादशाह का यह प्रश्न सुनते ही उसका सिर चकराने लगा और उसे दिन में तारे नजर आने लगे। अकबर ने उसे सोचने के लिए फिर एक दिन का अवसर दे दिया। इस घटना की चर्चा बीरबल तक भी पहुंच गई, जो अपनी अस्वस्थता के कारण उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो सका था। बेगम मल्लिका ने अपने भाई की समस्या सुलझाने के लिए नौकरानी का वेश धारण किया और बीरबल के घर पहुंच गई। भोलेपन का अभिनय करते हुए उसने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। बीरबल ने कहा, इस मौके का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। मल्लिका के बार बार आग्रह करने पर बीरबल ने कहा, यदि हुक्का पीते हुए मैं बगीचे की सैर करूं तो शायद मुझे उत्तर मिल सकता है। यह सुनकर बेगम ने कहा,
आप अवश्य बगीचे में सैर कर आएं, तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। बीरबल ने खेद प्रकट करते हुए कहा, आज हमारे सारे नौकर छुट्टी पर हैं, अतः हुक्का उठाने वाला कोई सेवक उपस्थित नहीं है। बेगम ने सोचा, यूं भी तो मैं दासी के कपड़ों में आई हूं, घूंघट निकाल लूंगी तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। थोड़े समय की ही बात है। तब उसने कहा, मैं स्वयं हुक्का उठाकर आपके पीछे बगीचे में चलती हूं। बीरबल बगीचे की ओर चल पड़ा और उसके पीछे बेगम सिर पर हुक्का उठाए चलने लगी। पसीने से उसका हाल बेहाल हो रहा था। बगीचे में पहुंचकर बेगम ने घूंघट उठा लिया। सामने से बादशाह अकबर आ रहे थे। वे बेगम की इस स्थिति में देख आंख बबूला हो गए। दूसरे ही क्षण उन्होंने बीरबल को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली। इस पर बीरबल ने कहा, हे महाबली, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। स्वार्थ की बदौलत आज बेगम का ये हाल है। बादशाह अकबर को जब सत्य का पता लगा तो बेगम मल्लिका का सिर लज्जा एवं बरहास से झुक गया। वास्तव में स्वार्थ सबसे मीठा जहर है, जिसे सारा संसार पी रहा है। सचमुच स्वार्थ के कारण संसारी प्राणी अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं हो पाता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, वीतराग निर्गंत संत ही स्वार्थ को छोड़ करके आत्म कल्याण में लगते हैं। आप भी श्रावक श्राविकाओं को इस उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए कि जीवन की सुगंधित बगिया को सजाने के लिए स्वार्थ निहायत गंदा है। स्वार्थ को छोड़ने वाला व्यक्ति ही अपने शौर्य पराक्रम के माध्यम से इस जगत में सिर उठाने लायक होता है। वीतराग निर्गंत संत अपने स्वार्थ को छोड़ करके, एक पल के भी सुख को छोड़ करके पारमार्थिक सुख की ओर बढ़ते हैं। आप भी स्वार्थ छोड़िए और आत्म कल्याण के पथ पर लगिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।